कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 3 बजे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे आवारा पशुओं को गौशाला में पकड़कर बंद किया जाए, जिले की सभी तहसीलों एवं ब्लॉकों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, बकाया गन्ना भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए। अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। नहीं, आज तो दरअसल यहाँ पे सहारनपुर में एक विषय चला हुआ था। एक जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे एक धरना लंबे समय से चला हुआ था, लेकिन वहाँ से किसानों को प्रशासन ने ज़बरदस्ती हटाया गया। कलसी के किसान हैं वे, और किसानों को ना उस ज़मीन का मुआवजा दिया गया। लगभग 200 किसान हैं, और उनको ये कह के वहाँ से हटा दिया गया कि जिस ज़मीन पर आप जो है 3 पीढ़ी से खेती कर रहे हो, तो यहाँ पंचायत तो यहाँ पे लिया था कि बेटर से वहाँ के किसानों के संबंध में मिलकर वार्ता करेंगे और बात करेंगे कि जो किसान 3 पीढ़ी से खेती करते आ रहे थे, आखिर ऐसा क्या विषय हुआ एकदम कि अगर सड़क, वो जमीन सरकारी थी तो फिर जो है वो ली क्यों नहीं गई थी, उसके जो भी मुआवजा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से निकाला जा रहा है, उसमें करीब 200 लोग हैं जिनकी ज़मीन गई है, और उनको बिना किसी मुआवजे के डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। तो ये एक जायज़ती है, और ये दर्शाता है कि किसान है या शासन का क्या है कि तो लंबे से पीढ़ी से करते शासन को और उसमें जमीन और किसानों को कम से कम उनमें आरण कैसे हुआ, ये सामने तो इनका सब है। कोई अगर थे या जिनका कोई एडजस्ट है, इसमें एक बहुत बड़ा है। 30-35 लोग सेम मुआवजे नहीं अभी करने देंगे कि आखिर नहीं बात जानने तो उनके सिरा। हाँ, तो उसमें संघ जारी रहे किया जाएगा। सहारनपुर के ब्रेन पावर जोन के छात्र ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम, जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। आपको बता दें, सहारनपुर के ब्रेन पावर जोन के छात्र प्रणव गोयल ने इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बड़ों को चौंकाने वाले नंबर सुनाकर अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। असाधारण स्मृति और संख्याओं के प्रति अभूतपूर्व लगाव के चलते वह बड़े नंबर्स को याद कर लेता है, जिसको लेकर मंगलवार दोपहर 3 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रतिभाशाली छात्र को सम्मानित किया। मेरा नाम अमित छाबड़ा है, मैं डायरेक्टर ब्रेन पावर जोन से हूँ। ये मेरा स्टूडेंट प्रणव गोयल, इसका मैथ्स के नंबर से, बिग नंबर से इतनी रुचि है, इतना डेडिकेशन है, इतना पैशन है कि रात को 12 बजे 2 बजे तक ये मैथ्स के नंबर्स की प्रैक्टिस करता रहता है। इसने 10 की पावर 100 तक बिग नंबर्स को याद किया है, और बीच में रैंडमली भी ये सुना सकता है। इसका मैथ्स से पैशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाईएस्ट उपलब्धि इस टाइम तो इसने, इसके बाद भी और आगे करके इसने नंबर्स के इन्फिनिटी तक नंबर्स के नेम याद करें, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें ये टेबल्स वगैरह में भी कर रहा है, 100 तक 1000 तक ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, और टेबल्स भी इसने बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं। ये आगे भी और भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वगैरह में भी ट्राई कर रहा है। ये आपका नाम? मेरा नाम शबनम कुमारी है, मैं प्रणव की मदर हूँ। प्रणव गोयल ने अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड एक्सीलेंस का रिकॉर्ड बनाया है। इसने 1 से लेके 1 गूगल तक, जो कि 10 की पावर 100 है, वहाँ तक की काउंटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया है, और इसकी एज है इस दौरान 4 साल 3 महीने। अब तो 5 है, अब तो 5 है। हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ था 2 महीने पहले, तो अब है 4 साल 5 महीने। अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र। नगर निगम में आयोजित जन सुनवाई में आई कुल 8 शिकायतें।
आपको बता दें, जनसुनवाई में मंगलवार दोपहर 3 बजे तक आई 8 शिकायतों में से 4 शिकायतें अतिक्रमण संबंधी रही, जिसके संबंध में नगर आयुक्त छिपू गिरी ने प्रवर्तन दल प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान वार्ड संख्या 6 वर्धमान कॉलोनी निवासी दानिश ने चम्मच कारखाने के पास एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर चबूतरा बनाकर किए गए अतिक्रमण, वार्ड 37 गिल कॉलोनी निवासी अशोक गुप्ता ने गली नंबर 1 से अतिक्रमण हटवाने, वार्ड 43 आनंद नगर निवासी सोनू ने नाले पर टायर कवर रखकर किए गए अतिक्रमण, वार्ड संख्या 43 सराय हिसाबुद्दीन निवासी दिलशाद ने शाहनूर जी के बराबर में मुख्य मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर नगर आयुक्त ने प्रवर्तन दल प्रभारी को स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। नगर निगम में पहुंचे लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से अधिकारियों को कराया अवगत, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, नगर निगम में जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। रामनगर पठानपुरा निवासी लोगों ने क्षेत्र में अतिक्रमण एवं जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। वार्ड 37 निवासी व्यक्ति ने क्षेत्र में बने नाले को सीधा किए जाने की मांग करी तथा संबंधित प्रार्थना पत्र नगर निगम में अधिकारियों को प्रेषित किया। मंगलवार शाम 4 बजे संबंधित जानकारी दी गई। मेरा नाम श्याम जाटव है, महानगर संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी काशीराम भीमार्ली जी। जैसा कि हमने भी 13/5/2025 को नगर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें सबसे बड़ी शिकायत थी नालियों पे अतिक्रमण को लेकर, और ज्ञापन दिया, नालियों पे अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और उसका नतीजा हमें 2 दिन पहले की जो बारिश थी उसमें देखना पड़ा। इतना जल भराव रहा, पहले तो जल भरा गया, फिर लोगों घर में जल भरा गया, और उसके बाद जब पानी निकल गया तो सड़कों पर कीड़े चलते रहे। और ये वो क्षेत्र है जो कि हमारे नगर के जो विधायक है राजीव गुम्बर जी, ये उनका क्षेत्र होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और हम नगर आयुक्त महोदय से यही उम्मीद करते हैं कि अब हमारी सुनवाई हो और जितना भी अतिक्रमण हुआ उस सबको जल्द से जल्द अतिक्रमण हटवाया जाए। जय भीम। ये रामनगर, मेरा नाम प्रदीप जाटव, पूर्व नगर विधानसभा अध्यक्ष भीमार्ली। मामला यह है, रामनगर पठानपुरा में जल भराव की समस्या, अतिक्रमण से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, हमारे जाटव समाज को। और हम कई बार जो है इसके एप्लीकेशन लगा चुके हैं, नगर आयुक्त, महापौर सबके पास लगा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी नगर उपायुक्त ने कहा है मैं इसकी जांच कराता हूँ, पहले भी 3 बार जांच हो चुकी है इसकी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हमारी पूरी 2 गलियां पूरी प्रभावित है, घरों में पानी भर जाता है। वार्ड नंबर 24, ये विधायक जी की गली का हाल है। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है, मैं गिल कॉलोनी वार्ड 37 में गली नंबर 3 में रहता हूँ। कई साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कोर्ट रोड पे नाला है सिविल कोर्ट के सामने, वो सीधा होना चाहिए। अभी इन्होंने टाइलें लगाई थी, उसके ऊपर स्लैब डाले थे, अब उसके ऊपर बढ़िया उन्होंने फैंसी लाइट लगाई, वो सब ने तो तोड़ दी। हमारा पैसा है, अगर आप प्लानिंग करते हैं तो पहले प्लानिंग करिए। आप छत पहले डालोगे अपने घर की या फर्श पहले डालोगे? यहाँ फर्श पहले डल गया, छत बाद में डलेगी। तो गली नंबर 1, गली नंबर 3, गिल कॉलोनी वार्ड 37, और मेन नाला जो बन रहा है वो सीधा बनना चाहिए। मैंने यही आज जन सुनवाई में लिख के दिया है, मेरी गुजारिश भी यही है, मेरी आपसे भी गुजारिश है, इसको हाईलाइट करें। थैंक यू। कैलाश विहार निवासी युवक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला, घायल, जिला अस्पताल में भर्ती, परिजनों ने कोतवाली में दी तहरीर। आपको बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत कैलाश विहार कॉलोनी निवासी सुहेल मिर्जा की मोबाइल की दुकान है। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में दबंगों ने एक डॉगी को भगाने को लेकर सुहेल मिर्जा के साथ मारपीट कर दी। दबंगों ने सुहेल के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका मंगलवार शाम 4 बजे इलाज चल रहा है। परिजनों ने थाना देहात कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सर्किट हाउस सभागार में सहारनपुर विकास प्राधिकरण की बैठक का हुआ आयोजन, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, मंगलवार शाम 6:30 बजे सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक आयुक्त अध्यक्ष सहारनपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में हुई, जिसमें विभिन्न एजेंडों को बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली न्यू टाउनशिप का नाम मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्रीय नोडल अधिकारी ने की कैच द रेन अभियान की समीक्षा। जल अमूल्य है, इसका संरक्षण बहुत जरूरी। केंद्रीय नोडल अधिकारी। आपको बता दें मंगलवार शाम 6 बजे प्रतिमा सिंह, निदेशक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रचार एवं केंद्रीय नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद में कैच द रेन 2025 जल शक्ति अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिले में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा पीपीटी के माध्यम से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के तहत जनपद में किए गए जल संभरण कार्यों जैसे तालाब जीर्णोद्धार, खेत तालाब, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड, साकपिट, वृक्षारोपण आदि की जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी ने जिले की उपलब्धियों पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए प्रशंसा की। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद में सिंघली नदी के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के साथ जनपद में किए गए होने वाले पौधारोपण की भी जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा भी कराए गए कार्यों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया। दिल्ली रोड पर सब्जी मंडी के पास नगर निगम के द्वारा चलाया गया जबरदस्त अतिक्रमण हटाओ अभियान। आपको बता दें मंगलवार शाम 5:30 बजे नगर निगम के द्वारा दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क पर खड़ी रेहड़ियों एवं दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम की टीम को शिकायत मिली थी कि दिल्ली रोड पर फलों की रेहड़ी लगाने वाले लोग सड़क पर अतिक्रमण करके रखते हैं, जिससे लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। कुछ दुकानदारों द्वारा भी अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत अन्य दुकानदारों के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई थी। इस दौरान अतिक्रमण कार्यों में हड़कंप मच गया। पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा आरक्षियों के जेटीसी प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन में की गई व्यवस्थाओं का किया गया निरीक्षण। आपको बता दें मंगलवार शाम 6:30 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित नागरिक पुलिस आरक्षी महिला आरक्षियों के जेटीसी प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन में की गई व्यवस्थाओं, जिसमें बैरक, मैस, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कर इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन रक्षक ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि नागल में स्टेट हाईवे 59 पर फ्लाईओवर का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए, बजाज शुगर मिल गागनौली के किसानों का बकाया गन्ना भुगतान सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कराया जाए। अन्य मांगों को लेकर संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। भाई मेरा नाम चौधरी विंदर सिंह ओलान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान रक्षक का। भाई ज्ञापन देना है मैं डीएम साहब को। हमारी 5 मांग हैं, मैं मांग पढ़कर सुनाऊँ आपको। पहले नंबर 1 मांग जो हमारी है, नागल बस स्टैंड पे 11 आदमी मरे थे 2 साल पहले, और भाई साहब वहाँ दिखाए थे सिर्फ 3। ये वादा करा गया था, उस टाइम वहाँ SDM थे अंकुर वर्मा कि जी आपका 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। 2 साल हो गए कोई काम शुरू नहीं हुआ। नंबर 2, बजाज शुगर मिल पेमेंट करेगा गन्ने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। आज तक नहीं किया, 7 दिन पेमेंट कर रहा है। हमने 4 ज्ञापन दे लिए हैं, किसी कान पर जून नहीं सड़ रही, बिल्कुल नहीं सड़ रही। जब तक ये नहीं होगा हम वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, चाहे यहाँ करना पड़ जाओ चाहे वहाँ करना पड़ जाओ, वही मेल में ही। नंबर 3 है जी, सहारनपुर के समस्त जितने भी जिले के तालाब हैं सब मुक्त रह जाएंगे जो कब्जे हो रहे हैं ना, क्योंकि पहली बात तो भगवान बारिश दे नहीं रहा। अगर बारिश होगी ना तो जितने भी गांव है ना सब डूब को मरेंगे। मैं लिख के दे रहा आपको जी, ये मेरा वादा है जी। नंबर 4 है जी, गाँव में टंकी लग रही पानी लगाने की, पानी होगा उसमें कोई आज सब सड़क पार गिरी, आज तक कोई भी वहाँ टंकी और रास्ता ठीक नहीं कराया गया। वहाँ बुढ़े जवान पशु पक्षी उसमें गिर कर मर रहे, कुछ चोटिल हो रहे हैं, वह सही सलामत करी जाए। तीसरी बात यह जो खतौनी है, खसरा खतौनी लेखपालों द्वारा क्या कर रखा है कि नाम सहायता दाया लगा दिया, 5,000 रुपये ले गए किसानों के जो हैं उन्हें सही दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये ज्ञापन हमारा 5 मांग सूत्र हमारी मांग है, ये हमें देनी है डीएम साहब को, और उनसे बैठ के व्यक्तिगत कुछ बात भी करनी है, उन्हें बताना भी क्यों कि ये जो अधिकारी है ना, जो उनके अधीन अधिकारी हैं उन्हें सही जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें झूठा जानकारी देते हैं। अजी हम यो करिए, हमने वो कर दिया, वो कुछ नहीं करते सिवाय अपनी जेब भरने के। किसान खा लिए, लूट लिए, मार लिए इन्होंने, और किसान में मरने के कगार पर आ गया है। अब किसान मतलब किसी भी मतलब हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी कर सकता है किसान लिपजा। ये मेरा आपसे कहना है भाई साहब।
कोर्ट रोड पर नेशनल भीम आर्मी प्रमुख के द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कहा, बहन बेटियों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त। आपको बता दें, मंगलवार शाम 7 बजे नेशनल भीम आर्मी प्रमुख लोकेश कटारिया कोर्ट रोड पर पहुंचे और एक प्रेस वार्ता का आयोजन लोकेश कटारिया के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक धर्म की बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और किसी के भी साथ अन्याय एवं उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, किस मैटर पर आप? सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज सहारनपुर का दौरा है हमारा, जो जनपद सहारनपुर पड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिनको दलितों का गढ़ माना जाता है। आज हम अपने टीम के लोगों से यहाँ मुलाकात करने के लिए आए थे और 28 जून की महापंचायत को लेके भी चल रहे हैं और एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है जो हमारे दलित समाज की बेटी रोनी घावरे, जो इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जो स्विट्ज़रलैंड से PhD भी कर रही है, उसने एडवोकेट चंद्रशेखर जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर 4 सालों यौन शोषण का आरोप लगाया है कि 4 सालों मेरे साथ यौन शोषण किया, मुझे झूठ बहला फुसला कर, मुझसे शादी छिपाकर, शादी का झांसा देकर मेरे साथ मुझे मतलब इस तरीके से मेरी भावनाओं, मेरे शारीरिक रूप शरीर से और मेरे जज्बातों से खेला है। तो पता चला है, वो वीडियो चल रहा है, तो बड़ा दुख हुआ है कि एक राज्यसभा सदस्य और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर, वो इस तरीके की छोटी हरकत, इतनी गंदी हरकत और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। बात ये बहन बेटियों के सम्मान की करते हैं कि बेटी बचाओ भीम आर्मी मैदान में और बहन बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में। अगर कोई छोटा मोटा पदाधिकारी कर देता तो एक बार कोई संभाल लेते, लेकिन खुद अगर इनका भीम आर्मी का चीफ, भीम आर्मी का नाम भी बदनाम कर दें इन लोगों ने, बाबा साहब का नाम गंदा कर दें इन लोगों ने, तो जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लोगों से मिले, पुलिस अधिकारियों से मिले हैं, तो हमने उस चीज़ की मांग रखी है और रोनी घावरे जी के पिताजी से कंटिन्यू मैं संपर्क में हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात होती है, तो वो बहुत अपसेट और बहुत परेशान है, क्योंकि जिसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी हो, वो पिता कैसे आराम से रहेगा। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार सहित सेंट्रल गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं, महिला आयोग से अपील करते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर का राज्यसभा सदस्य जो सदस्य है वो पद खत्म किया जाए, और दूसरी बात उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए। बेटी किसी की भी हो, समाज की बेटी, अगर समाज की बेटी पर कोई गलत निगाह डालेगा या गलत काम करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नेशनल भीम आर्मी की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया मांग करता हूं कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं बता दूं उनके चमचों को भी, जिस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं ये लोग, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो और लोगों की जरूरत क्या पड़ेगी। बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, सरासर ये गलत है। हम मांग करते हैं बहन रोनी घावरे, मैं इस भाई साहब के चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि बहन, जहाँ नेशनल भीम आर्मी की जरूरत पड़ेगी, हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं। ऐसे भूरूपियों को जेल भिजवाने का काम करे, ऐसे बलात्कारी को जेल भिजवाने का काम करे। और मैं मांग करता हूं राज्यसभा सदस्य स्पीकर साहब से कि इसकी सदस्यता खत्म की जाए और उसे जेल भिजवाने का काम करें। बाकी बहन रोनी घावरे हर तरीके से साथ है, चाहे वो वाल्मीकि हो, खटी हो, पासी हो, धोबी हो, किसी भी एवरीथिंग, किसी भी धर्म जाति की बेटी हो, हर बेटी के साथ हम खड़े हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।